फैमिली वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और गुड मॉर्निंग। आज की सुबह हो रही है सुबह 7 बजे और आप देख रहे होंगे 7 बजे मैं रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ चंडीगढ़। मेरे को कॉलेज में देखते हैं आगे स्टडी करनी है। कॉलेज में काम है रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग और एडमिशन लेनी पड़े स्टडी के अकॉर्डिंग। देखते हैं अब क्या होता है आगे जाके। तो अब आप मेरे ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब आपको आउटडोर ब्लॉग्स दिखने वाले हैं और डेली नए नए दिखने वाले हैं। तो आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आए। और अब चलते हैं, अब गाड़ी मैंने बुला कर ली है, मिलते हैं आपसे। हाँ जी, तो फिर चलते हैं। सुबह की शुरुआत होती है भगवान के दर्शनों से। मैंने कहा चलने से पहले भगवान के दर्शन कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी कैब आ चुकी थी घर के पास ही और मैं बैठ के चल दी थी। मैंने सोचा कि तो फिर यहाँ से सफ़र मेरा चलता रहा। फिर इसके बाद मैं पहुँच गई थी हमीरपुर में भी कुछ सवारियाँ इन्होंने पिक करनी थी। मैंने सोचा कि वैसे तो ओरिजिनल ऑडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, बट आपको पता है पीछे सॉन्ग चल रहे थे और सॉन्ग की वजह से मैं उस चीज़ को ले नहीं सकती थी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कॉपीराइट आने का डर रहता है। फिर मैंने बोला चलो ऐसे ही मैं वॉइस रिकॉर्ड कर दूँगी। तो उसके साथ फिर हम चले थे और चलते चलते ये हमारे रास्ते का सुंदर नज़ारा है। मैंने सोचा आपको नज़ारे का आनंद भी देते हैं। और गर्मी बोलो तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। ठंड तो खैर है ही नहीं है, गर्मी है तो उतनी गर्मी नहीं थी, पर मौसम थोड़ा ठीक था। ये घोड़े खच्चर वगैरह बेचारे जा रहे थे। मैं सोच रही थी लेकिन इनकी ज़िंदगी कैसी होती है ना। पता है हम जब सफ़र करते हैं ना तो हमें बहुत सी चीज़ें माइंड में रिवाइंड होती है। तो मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि मैं सोच रही थी, मैं क्या जैसे भी ना हर एक इंसान है ना, हर इंसान के पीछे एक नई कहानी है। जब भी आप एक इंसान किताब की तरह होता है, जब उसका पन्ना आप पलटोगे ना तो उस पन्ने में बहुत सी उसकी वो किताब लिखी होगी एक, है ना। तो इसीलिए ज़िंदगी है, चलते रहो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, किसी के बहकावे में ना आए और दूसरों के लिए खुद को ख़त्म ना करें। मैं तो यही बोलती हूँ सभी को, अपना वजूद याद रखें कि आप क्या हैं। और 4 लोग भौंकते हैं, भौंकने दो, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो तो आज भी भौंकेंगे, कल भी भौंकेंगे, क्योंकि वो थोड़ा ना हमारा घर चला रहे हैं, हमें खाने के लिए दे रहे हैं। सो चिल। और मैं उसको सब चीज़ों को पीछे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मैंने एक स्टेप लिया था और लिया है, और आई होप अभी इस टाइम मेरा पीछे नहीं हटेगा, आगे ही जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी में हम कई इंसानों को ना अपने इतना तवज्जो दे देते हैं ना, उसके लिए हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन किसी ने बहुत ठीक कहा है कि जब हम अपनी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में देते हैं ना तो हमें बेवकूफ़ समझता है ना। और जो इंसान ज़िंदगी में किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा है अपनी ज़िंदगी जियो और एंजॉय करो। मैंने भी एक स्टेप अब उठाया है अपनी ज़िंदगी को लेके, क्योंकि अब पूरी ज़िंदगी किसी के पीछे रोना है या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना ज़िंदगी में, उनको कभी हम माफ़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए और जो मैंने फैसले लिए बहुत सोच समझ के, तो इसलिए मैं आज ऐसे सफ़र पे निकल चुकी हूँ। आई होप कि अब ये आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। तो इसके साथ मैं पहुँच गई थी खरड़। फिर खरड़ का व्यू देख के ना मेरे को याद आ गई कि किसी टाइम पता है ये कोई भी कॉलोनी नहीं होती थी ना, ये फ्लाईओवर होता था। मेरे को 6-7 साल हो गए और इतना चेंज, और 6 सालों में मतलब इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है ना चंडीगढ़ खरड़ की खासकर, बहुत। और बहुत खुशी हुई देख के पुराने शहर, पुरानी यादें। उसके साथ फिर मैं पहुंच गई थी मोहाली। फिर मोहाली में भी यहाँ पे एक हॉस्पिटल था जहाँ पे हमारी ड्यूटीज़ लगती थी नर्सिंग की। फिर मैं देख रही थी, मैं कोई टाइम होता था हम फुल ड्रेस यूनिफॉर्म में यहाँ पे आते थे। फिर फाइनली तो पहुँच चुकी हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। तो अब देखती हूँ, मैं जा रही हूँ जहाँ मेरा रूम है वहाँ पे। अब देखते हैं फिर कल कॉलेज जाएंगे, क्या क्या बनेगा क्या क्या नहीं बनेगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ चंडीगढ़ और आपको दिखाऊंगी यहाँ का व्यू के। इतनी गर्मी है पूछो ही मत। अब तो बारिश हुई है शायद इसलिए थोड़ी राहत है, वरना तो गाड़ी में जी अभी वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया, ज़्यादा तो नहीं किया है। चलो
चलते हैं अब। फिर आज आपको मैं बनाती हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से। ऑटो पहले पढ़ती थी मैं, यहाँ पे रहती थी, तो अब तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया सारा सिस्टम। मेरे को तो कुछ पता भी नहीं लग रहा है। कि कहाँ जा रही हूँ। ये देखो, ये कौन है गुगनूछा? ये गुगनूछा कौन है? गुगू, ये हमारा क्यूट सा बेबी है। तो मासी का चश्मा ले लिया, जितना मर्जी ठाऊंगा सब करता है। ये मेरी गुड़िया है, ये मेरा गुड्डू है, ये माची का बेबी है, मेरी फ्रेंड का बेबी है ये छोटा सा। तो फैमिली, मैं फाइनली कपड़े भी चेंज कर चुकी हूँ और अब बैठ गई हूँ। तो आज का ब्लॉग जो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।